प्लस कहाँ टू से हुआ? सोनता हाई स्कूल से ही हम मैट्रिक किए थे और वहीं से ही इंटर किए। मैट्रिक में कितना नंबर आया था? 402। मैट्रिक में भी 402? जी यानी कि उसमें भी आप 400 प्लस थी। जी। अच्छा, आप हमने आर्ट्स चुना था क्योंकि सब्जेक्ट स्ट्रीम कैसा भी हो इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए। और यूट्यूब पर हम क्लास करते थे, जो तनु क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन हम खरीदे नहीं थे, अच्छा, ऐसे यूट्यूब पर क्लास करते थे तनु क्लासेस से बस। यूट्यूब में यूपीएससी? जी या अधिकतर बच्चियां तो शिक्षक बनना चाहती है, जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा, मुस्कान परवीन जो कि जिला टॉप की है वहाँ की, पूर्णिया से 22वीं की है, उनका कहना है कि हम शिक्षक बनेंगे। आप यूपीएससी बोल रही हैं। सबका अपना अपना पसंद होता है। अब मैट्रिक में मेरा इसमें साइंस में था 91 और मैथ में था 78 और हिंदी में था 79 और उर्दू में था 95। किया है, इसका श्रेय किसको जाता है, किसको श्रेय देंगी आप? इसका श्रेय मेरे फैमिली वालों को भी है और टीचर को भी है। करता हूँ इस बात को लेकर कि हमारे इलाके से भी कोई बच्ची या बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाए। बच्चे का ख्वाब भी आईएएस बनने का। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया रहे, बहुत अच्छा घूम घाम कुछ नहीं, पढ़ाई से मतलब रहे आप ड्राइवर से को बुला दो, मेहनत करो। ड्राइवर से रात बुला दिन दे आप मेहनत करो, कोई एकदम मतलब कुछ नहीं, आप पढ़ाई से मतलब रहे। इससे पहले हमारे गांव में कोई टॉप नहीं किए थे। ये टॉप तो सोनता हाई स्कूल नहीं बल्कि पूरे ज़िले में किए थे। खुशी की बात ये है क्योंकि खासकर हम लोगों को इसलिए खुशी है क्योंकि ये हमारे गांव के हैं और इनकी मेहनत शुरू से देखते थे। बहुत लगनशील बच्ची थी, पढ़ाई में इनका रुझान था और ये आगे चलकर कुछ करेगी। और अभी तो एक गांव का ही नाम रोशन किए, इंशाअल्लाह आगे चल गाँव के नहीं, पूरा जिला का नाम रोशन किया। अभी फिलहाल तो जिला का नाम रोशन किए, जिला में टॉप है, लेकिन आगे चलकर ये जरूर देश में भी अपना नाम रोशन करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रियाज राही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। दंगल फिल्म का एक डायलॉग बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था कि महारी छोरिया छोरों से कम है के। तो ये जो डायलॉग है अभी पूरी तरह से बिहार में, बिहार की बच्चियां इस चीज़ को साबित कर चुकी है। जहाँ पे कॉमर्स में टॉप की है रोशनी, बिहार टॉपर है, वहीं पे पूर्णिया की एक बच्ची है मुस्कान परवीन, और वैसे ही हम लोग की किशनगंज की नाज मुस्कान जो टॉप करके आर्ट्स में ना, आर्ट्स फैकल्टी में टॉप करके आज अपने घर का ही नहीं, अपने गांव का ही नहीं, अपने विधानसभा का नहीं, बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन की है। बच्चियां पढ़ाई में आगे बढ़ रही है क्योंकि माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हर उस माँ बाप से कहना चाहूँगा जो इसकी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई कहता है कि अगर एक लड़का पढ़े तो सिर्फ एक घर रोशन होता है, लेकिन अगर एक बच्ची पढ़ती है तो उसका 7 जनरेशन रोशन होती है, 7वीं पीढ़ी तक रोशन होती है। क्योंकि बच्चियां जो होती है वो माँ होती है और माँ बच्चों के लिए पहला स्कूल, पहला कोचिंग होती है। आज हम लोग आए हैं बोहता में, जो कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत बोहता में है और कोचाधामन पंचायत भी है। यहाँ पे मुस्कान से बात करेंगे हम लोग, कैसा इनका पढ़ाई लिखाई का दौर रहा, किन किन मुश्किलों से इनको जूझना पड़ा, क्या इनको लगता था कि हम कभी जिला टॉप कर पाएंगे, और इनके अब्बू क्या करते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया। बाबू क्या नाम है आपका? नाज मुस्कान। अब्बा का नाम क्या है? नसीम अख्तर। नसीम। अब पढ़ाई के दौरान किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा था? पढ़ाई के दौरान तो मतलब कभी कभी होता था कि आर्थिक स्थिति की वजह से कभी परेशानी होती थी और बस हो गया, फिर मैनेज कर लेते थे। अच्छा, कौन सा है स्कूल से आपका पढ़ाई हुआ? मैट्रिक प्लस कहाँ टू से हुआ? सोनता हाई स्कूल से ही हम मैट्रिक किए थे और वहीं से ही इंटर किए। मैट्रिक में कितना नंबर आया था? 402। मैट्रिक में भी 400? जी यानी कि उसमें भी आप 400 प्लस थी। जी। अच्छा, आपको लग रहा था कि आप इंटर में इतना नंबर लेके आ पाएंगे? ये पता नहीं था कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर आएंगे या, लेकिन ये पता था कि मेरा 400 प्लस होगा क्योंकि हमको यकीन था खुद पर। कैसा मेहनत रहा आपका? बगैर मेहनत किए कुछ तो हासिल नहीं होता है, कुछ भी करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। और घर वालों का सपोर्ट कैसा घर रहा? वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। अब्बा क्या करते हैं आपके? अब पेंट का काम करते हैं, बेंगलोर में रहते हैं। बेंगलोर में पेंट का काम करते हैं। जी और आप पढ़ाई कर रही हैं? जी। कितने भाई बहन से आप लोग? हम लोग 3 बहन 2 भाई से हैं। और कितने लोग पढ़ रहे हैं अभी? अभी माशाल्लाह हम लोग सब कोई पढ़ रहे हैं। हम तीसरे नंबर में, मतलब सबसे छोटी बहनों में है, हमसे 2 छोटा भाई है और मेरी हमसे 2 बड़ी बहन है। जी। उन लोग का भी इंटर मुकम्मल हो गया है। और उन लोग मेरा का भाई, इंटर में कैसा रिजल्ट था? उन लोग का भी फर्स्ट डिवीज़न था। सबका फर्स्ट डिवीजन जी। था।
और मेरा जो छोटा भाई है तो इसी बार एग्ज़ाम दिया है मैट्रिक का, अभी रिजल्ट नहीं आया है। आपने आर्ट्स चुना था, साइंस में कॉमर्स में कोई दिक्कत आ रही थी आपको? नहीं, हमने आर्ट्स चुना था क्योंकि सब्जेक्ट स्ट्रीम कैसा भी हो इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो हमने आर्ट्स लिया और पढ़ा। अच्छा, तो कोचिंग कहाँ की आप? कहीं हमने कोचिंग कोचिंग किया नहीं निजी? किया, नहीं हम खुद सेल्फ स्टडी किए, कोचिंग नहीं किए थे। और कोचिंग के जो सर थे जहाँ जहाँ हम 10th क्लास किए थे, तो कोई अगर हमको प्रॉब्लम होता था तो हम उससे बात करते थे या फिर कोचिंग चले जाते थे एक घंटा के लिए, मतलब जो हमको प्रॉब्लम होता था तो। और यूट्यूब पर हम क्लास करते थे, जो तनु क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन हम खरीदे नहीं थे, अच्छा, ऐसे यूट्यूब पर क्लास करते थे तनु क्लासेस से बस। यूट्यूब में क्लास करते थे? जी, यूट्यूब कभी में कभी लास्ट में, और बाकी हम खुद से सेल्फ स्टडी किए। सेल्फ स्टडी किए हैं। जी, अब आगे का क्या पढ़ना है आपको, क्या कुछ करना है, क्या ख्वाब हैं आपके? यूपीएस। यूपीएससी? जी, अधिकतर बच्चियां तो शिक्षक बनना चाहती है, जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा, मुस्कान परवीन जो कि जिला टॉप की है वहाँ की, पूर्णिया से 22 की है, उनका कहना है कि हम शिक्षक बनेंगे। आप यूपीएससी बोल रही हैं, सबका अपना अपना पसंद होता है। अब यूपीएससी बनना है, यूपीएससी करके क्या करना है, क्या बनना है आपको? प्रशासन क्षेत्र में जाना है। प्रशासन क्षेत्र में जाना है, डीएम बनना है? प्रशासन क्षेत्र में जाके कुछ बनना है। ख्वाब जी। बेहतरीन है, जी तो और भी मेहनत जा करना पड़ेगा। जी, बगैर मेहनत के तो कुछ हासिल नहीं हो सकता। अम्मी अब्बू सपोर्ट करेंगे फिर? जी अम्मी अब्बू बोल रहे हैं कि हम पूरी तरह से सपोर्ट के लिए तैयार हैं। जी करेंगे। हाँ, और बताइए, अब अभी की बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मेरा पैगाम ये है कि बगैर मेहनत किए कुछ नहीं हासिल हो सकता। अभी टाइम है उन लोग के पास, वो लोग अभी से मेहनत करना शुरू कर दे और मेहनत को जारी रखे। अच्छा, कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिंदी, उर्दू। ज्योग्राफी भी था? जी, ज्योग्राफी में कितना नंबर है आपका? 88। और उर्दू में कितना है? 92। उर्दू में 92? जी, बेहतरीन। उर्दू हम लोग का सब्जेक्ट भी है, मादरी लैंग्वेज भी है, और उर्दू हम लोग का समझिए तो एक बेस है, क्योंकि उर्दू वाले घर के हैं हम लोग, तो उर्दू पे हम लोग को ध्यान देना भी चाहिए। और 92 नंबर लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। और बाबू, मैट्रिक में कैसा रिजल्ट था आपका? मैट्रिक में मेरा इसमें साइंस में था 91, और मैथ में था 78, और हिंदी में था 79, और उर्दू में था 95। यानी उर्दू में आप उसमें भी 95 लेके आए थे? जी, तो उर्दू आपका आने वाला वक्त में ऑनर्स में क्या रखना है? ज्योग्राफी, उर्दू, क्या या अभी हिस्ट्री? तो कुछ डिसाइड नहीं है। अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आप साइंस में 91 नंबर लेके आई, आप साइंस नहीं रखी है यहाँ पे। जी, मैथ में 75 लेके आई, मैथ नहीं मैथ रखी में आप। 78 था। अब 78? जी, आप आर्ट्स स्ट्रीम चुन ली? मतलब कुछ प्रॉब्लम था उस वक्त, इसी वजह से हम नहीं लिए। और आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम? जी, तो इसी वजह से हम आर्ट्स लिए, और अब सोच रहे हैं कि आर्ट्स लेके ही पढ़ना है। क्या जनरल की तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, और कुछ? यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी पूरा ख्वाब बना लिए हैं आप? जी, कल से डन कर दिए हैं आप? जी, कल से डन कर दिए हैं। मिठाई बांट दी गाँव में? नहीं, मिठाई नहीं, मेरे कोचिंग के सर मिठाई लेके आए थे, वो सब आगे रात में उनसे मिलने आए थे, मास्टर मुजाहिद साहब, और उनके साथ बहुत सारे लोग आए थे। अच्छा, आप कौन से कोचिंग में पढ़े हैं? आप कुछ भी पढ़े हैं तो? हम 10th मतलब हम तो 8, 9, 10th एक्सलेंट कोचिंग भट्टाहाट में था, तो वहीं से हम पढ़े थे। एक्सेलेंट कोचिंग, कौन है वहाँ के टीचर? हसन रजा साहब। पसंद है सब। अच्छा, इस आपने अभी टॉप किया है, इसका श्रेय किसको जाता है, किसको श्रेय देंगी आप? इसका श्रेय मेरे फैमिली वालों को भी है और टीचर को भी है। यानी सबको दे रही हैं आप? जी, चलिए, हमारे साथ अभी मुस्कान थी, और इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इन्होंने बताया कि किस तरह से इनका पढ़ाई हुआ। इनके अब्बा पेंटर हैं, और बहुत बड़ी बात है कि इनके अब्बा बाहर में रह करके पेंट का काम करते हैं, और बच्ची यहाँ पे पढ़ लिख करके एक अच्छा मुकाम पा गई। आज उस माँ बाप ही नहीं बल्कि पूरे गांव को गौरवान्वित करने का काम की है ये बच्ची, तो बहुत बड़ी बात है। अगर लोग पढ़ना चाहे तो घर में भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकती है। और अभी हमारे साथ मुखिया जी हैं, सुंदरवाली पंचायत के मुखिया जी हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। मुखिया जी, आप आए हैं यहाँ पे, कैसा लगा आपको? ये बच्ची आपके क्षेत्र की है, आपके विधानसभा की है, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने इतनी अच्छी न्यूज़ को आज कवर करने का काम किया। इस अच्छा समाज में आने वाली नस्ल के लिए, तमाम विद्यार्थियों के लिए एक मैसेज जाएगा कि बच्चों का हौसला अफजाई होगी, पढ़ने वालों का। इसके लिए मैं आपका फिर से खैर मकदम करता हूं। साथ ही मैं नाज मुस्कान
को बधाई देने आया हूँ, उनकी अम्मी को बधाई देने आया हूँ, तमाम तर गांव वालों को बधाई देने आया हूँ इस बात को लेकर के। मुझे भी रात से जब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया वगैरह में, तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। और आज उस माँ बाप के लिए रियली प्राउड मोमेंट है कि उनकी बच्ची ने स्ट्रगल करके, और हालात हम देखते हैं, आप उनके पिताजी बेंगलोर रह रहे हैं, वहाँ पर काम करके अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि तीनों बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, ये कम बात नहीं है। और मेरा मानना हमेशा से रहा है कि बच्चियों को हम लोगों ने खुद कमज़ोर किया है। अगर किसी लोगों का किसी ज़माने में भी अगर ये मानना रहा है कि बेटियां गरीब होती है, तो बेटियों को हम लोगों ने खुद गरीब बनाया है, क्योंकि उनको जिम्मेदारी नहीं दी है, उनको पढ़ने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट नहीं किए। इसी वजह से बेटियां कमज़ोर रही है। लेकिन अब युग बदला है, बच्चियों ने पढ़ कर अपनी मेहनत से उस मुकाम पर पहुंची है कि ये सारी चीज़ों को दरकिनार कर दी है। मैं जगह जगह जहाँ भी जाता हूँ, तो जहाँ भी बच्चों को, विद्यार्थियों को संबोधित करता हूँ, तो मैं ज़रूर ये बात को मोटिवेट करता हूँ इस बात को लेकर कि हमारे इलाके से भी कोई बच्ची या बच्चे IAS IPS बन जाए। बच्चे का ख्वाब भी IAS बनने का। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी समाज में मैं एक IAS से बात किया था, तो मेरी 2 मिनट की उनसे बात हुई। तो जब मैं उनको सवाल किया कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, तो उनका जवाब यही था कि जब मैं अगर तो एक सीधी तौर पर जवाब दिया कि मैं IAS इसलिए बनना चाहता हूँ कि अगर मैं IAS बन जाऊँ तो कम से कम 2000 लोगों का रोज़गार के तहत, मैं रोज़गार के शक्ल में लोगों के लिए काम कर सकता हूँ और अपने इलाके के लिए भी काम कर सकता हूँ। तो ये मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर से मैं तमाम तर नाज मुस्कान सहित पूरे बिहार के तमाम तर विद्यार्थी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी को। और तमाम बच्चियों को फिर से मैं इत्तला करना चाहूँगा, मेरी निजी राय है, मेरी मशवरा है कि आप ज़रूर पढ़ें, अपने गार्जियन से मशवरा लें, माँ बाप की सहमति लें, उनका पैर दबाकर ज़रूर आप अपने लिए सहमति ले लीजिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ूँगी। आगे पूरी तरह से मजबूती के साथ आप आगे बढ़ें। हम सबकी दुआएं और जो भी सहयोग बनेगा हम लोग साथ हैं आपके। बहुत बहुत प्राउड मोमेंट हुआ है। मैं अभी सीधे कहीं दूर में था, वहाँ से चल कर आया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि फिर से मैं नाज मुस्कान को मुबारकबाद देता हूँ आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुखिया जी, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जब बताया कि मेरे अब्बा पेंट का काम करते हैं और पेंट का काम करते हुए सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग पढ़ाना चाहें तो किसी को भी पढ़ा सकते हैं, खास करके अपने बच्ची को तो पढ़ा ही सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर बच्चा लाइन थोड़ा बिगड़ गया, पढ़ाई छोड़ दिया, तो हम लोग उस पर से ध्यान उतार देते हैं, दिमाग उतार देते हैं, नहीं पढ़ाएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को चाहिए, अभी बच्चा कोचिंग में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, हम लोग खाने पीने कपड़ा लत्ता में जितना खर्चा करते हैं, मैंने कई कोचिंग से ये बात सुना है कि 1000 टका बाकी रहता है, शिक्षकों का बाकी ना रखें। कई कोचिंग वाले हमको ये शिकायत किए हैं कि भैया बाकी रहता है, तो इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। हम लोग जहाँ पे 1000 रुपये का मीट मछली खाना और कपड़ा में खर्चा करते हैं, वहाँ पे एक शिक्षक 200 500 या 1000 टका लेता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ और एक साथी हैं आसिफ भाई। हाँ, बताइए कैसा लग रहा है आपको आज? जी देखिए, मुस्कान बाबू ने जिला का नाम रोशन किया है, जी क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इससे तो आज बहुत खुशी की बात है, खास करके हमारे गांव के लिए। इससे पहले हमारे गांव में कोई टॉप नहीं किए थे। ये टॉप तो सुनता हाई स्कूल नहीं बल्कि पूरे ज़िले में किए, तो खुशी की बात ही है। क्योंकि खास कर हम लोगों को इसलिए खुशी है क्योंकि ये हमारे गांव के हैं और इनकी मेहनत शुरू से देखते थे। बहुत लगनशील बच्ची थी, पढ़ाई में इनका रुझान था और ये आगे चलकर कुछ करेगी। और अभी तो एक गांव का ही नाम रोशन किया, इंशाअल्लाह आगे चल के पूरा जिला का नाम रोशन किया। अभी फ़िलहाल तो जिला का नाम रोशन किए, जिला में टॉप है, लेकिन आगे चल कर ये ज़रूर देश में भी अपना नाम रोशन करेगी। आप लोग का कैसा सपोर्ट रहेगा गांव वालों का? देखिए, पैसे ही से सपोर्ट नहीं होता है, लोगों को हौसला भी देना पड़ता है। आप लोग का इसमें कैसा सपोर्ट रहेगा? बहुत सपोर्ट हम लोग का खुल के रहेगा। अगर ये पढ़ना चाहे कि जहाँ तक वहाँ तक हम लोग हर हाल में इसको हर तरह का सपोर्ट करेंगे। इसको जहाँ भी जिस तरह का सपोर्ट चाहिए एकदम हम लोग 100% इसको सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोगों को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो किन को किया जाए? देखिए, आजकल लड़कियाँ लड़का से ज़्यादा पढ़ते हैं
अब लड़कों से भरोसा उठ गया है। अब देखिए बिहार टॉपर लड़की आई है, ज़्यादातर जिला बिहार टॉपर टॉपर में साकिब बाबू भी आए हैं, वो भी एक सब्जेक्ट में लड़की आई है एक में सिर्फ लड़का है, बाकी 2 में लड़कियां ही आई हैं। जी, 2 में लड़कियां आई है। हाँ। तो अब लगता है कि लड़कियों को ही सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा और ये लोग ज़्यादा मेहनत से पढ़ते भी हैं और क्या बताएं, खुशी की बात है। चलिए, हमारे साथ आसिफ भाई थे जो इनके गांव के हैं। इनका कहना ये है कि हम लोग हर तरह का सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट सिर्फ पैसे से नहीं होता है। मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके गांव की कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो अधिकतर मैंने देखा है इस चीज़ को, अगर बच्चियाँ पढ़ने जाती है तो उनके माँ बाप को आकर के कहते हैं बच्चियों को स्कूल भेज रही हो, बच्ची को कॉलेज भेज रही हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं ना, अपने दिमाग से निकाल के फेंकिए, हौसला दीजिए। अगर कोई गाँव की बच्ची पढ़ती है तो उसको पढ़ने के लिए भेजने बोलिए। अगर उसको कुछ लगता है, अगर आपसे कुछ होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो हौसला तोड़ने का काम मत कीजिए। अभी अगर देखा जाए तो 75% बच्चियां इसलिए नहीं पढ़ पाती है कि गांव वालों के ताना देना शुरू कर देते हैं। जवान बच्ची है, पढ़ने जाएगी, क्या होगा नहीं होगा। भाई, जिसके मुकद्दर में जो है वो होगा ही। और वो बच्ची अगर जा रही है तो अपना अच्छा बुरा भला सब सोच के आती है। मैं गांव वालों से भी ये कहूँगा कि जितने भी जहाँ भी अगर जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि बच्चियाँ अगर पढ़ती है ना तो आने वाला जनरेशन आपका रोशन होगा। वैसे भी हम लोग अगर देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में बहुत ही निचले स्तर में पहुँच रहे हैं, इसलिए बच्चियों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बच्चे तो पढ़ते ही हैं। मैं आपका दोस्त रियाज रही, खुदा हाफिज़। मुस्कान नाज मुस्कान तो बेटी आज पूरा जिला टॉप करिया, कमन लागो तो अच्छा लागो, बहुत खुशी बात। पढ़ाई लिखाई कमन रहे, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया रहे, बहुत अच्छा घूम घाम कुछ नहीं, पढ़ाई से मतलब रहे वक्त ड्राइवर से को बुला दो, मेहनत करो। रात दिन मेहनत करो, कोई एकदम मतलब कुछ नहीं वक्त पढ़ाई से मतलब रहे। अच्छा, तो तीनों बेटी की पढ़ाई? हाँ, तीनों जना पढ़ाई, यहाँ जहाँ तक पढ़बे भी वहाँ तक पढ़ हम जते खुद ही पढ़वा पढ़ा हम जन्ने है। अच्छा, ये बाकी ला बेटी पढ़ाई करो ना छोड़ दिया? बड़ा छोड़े दिया, यहाँ पढ़बे अभी? हाँ, यहाँ पढ़बे जहाँ तक पढ़वा। अच्छा, यार ख्वाब से यूपीएससी करे, डीएम बनवार, वीडियो बनवार या कुछ तो कमन सपोर्ट हो तुम सर? जहाँ तक पढ़बे पढ़ा हम जन्ने है, पढ़ा हो ना? हाँ, जहाँ तक है जहाँ तक वहाँ पढ़े जमन का है पढ़ा हम। अच्छा यार, अब आप पेंटर काम करो, हाँ। मन घर चलाना, 3 जन बेटी छे बेटा छे, फिर पढ़ाना मुश्किल नहीं होचे? सब है जहाँ तक है पढ़ाना चाहिए। हाँ, की नाम हो तो? अनबरी बेरी।